दोस्तों, आज मैं जो कहानी बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक ऐसा रहस्य है जो बहुत कम लोग जानते हैं। सब हनुमान जी को राम भक्त के रूप में जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हो कि उनके जन्म के पीछे खुद महादेव का हाथ था? क्या हनुमान जी सच में शिव जी के अवतार थे? आज सच जान लो। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब देवता और असुर मिलकर समुद्र का मंथन कर रहे थे। इससे कहा जाता है समुद्र मंथन। मंथन के दौरान अनेक दिव्य वस्तुएं निकली। लक्ष्मी जी, कामधेनु, ऐरावत और फिर निकला विष। इतना भयानक विष कि पूरी सृष्टि जल सकती थी। तब सब देवता भाग कर गए महादेव के पास, और महादेव शिवा ने बिना सोचे समझे वो विष पी लिया। इसी वजह से उनका नाम पड़ा नीलकंठ। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। समुद्र मंथन के बाद जब अमृत निकला, तब असुरों ने उसे छीन लिया। तब विष्णु जी ने एक दिव्य रूप लिया, मोहिनी। मोहिनी का रूप इतना सुंदर, इतना आकर्षक था कि देवता और असुर दोनों मोह में पड़ गए। जब महादेव ने सुना कि विष्णु जी ने एक अद्भुत रूप लिया है, तो उन्होंने भी देखने की इच्छा की। और जब शिव जी ने मोहिनी का दर्शन किया, उस पल कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। महादेव जैसे वैरागी, योगी, तपस्वी एक पल के लिए उस रूप की माया में बंध गए। यह कोई कमजोरी नहीं थी, ये विष्णु की माया की शक्ति थी। उस समय शिव जी का एक दिव्य तेज, एनर्जी प्रकट हुआ। वो तेज इतना शक्तिशाली था कि अगर पृथ्वी पर सीधा गिरता तो महाविनाश हो सकता था। देवता घबरा गए। तब उस तेज को संभाल कर रखा गया। यह शक्ति किसी आम जीव के लिए नहीं थी, यह शक्ति किसी महाकार्य के लिए थी। भगवान विष्णु ने कहा, समय आने पर यह शक्ति धरती पर जन्म लेगी और धर्मा की रक्षा करेगी। इसी दौरान धरती पर एक वनार रज्या था। वहां एक देवी स्वरूप महिला थी, अंजना। अंजना पहले स्वर्ग की अप्सरा थी, लेकिन श्राप के कारण उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। उन्होंने कठोर तपस्या की। उनका एक ही सपना था, एक ऐसा पुत्र जो बलवान हो, तेजस्वी हो और भगवान का सेवक हो। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वायुदेव ने आशीर्वाद दिया। और वही समय था जब शिव का संभाला हुआ दिव्य तेज वायु के द्वारा अंजना के गर्भ में प्रवेश करता है। और फिर जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जिसका तेज सूर्य के समान चमकता था, जिसकी शक्ति पहाड़ों को हिला सकती थी, जिसका हृदय पवित्र था। वही बालक थे हनुमान। इसलिए उन्हें कहा जाता है पवन पुत्र अंजनी नंदन। और कई ग्रंथों में शिव का अंश, कुछ पुराणों में उन्हें 11वां रुद्रा भी कहा गया है। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ उनके जन्म की कहानी थी। असली चमत्कार तो तब शुरू हुआ जब छोटे से हनुमान ने सूर्य को फाल समझकर निगलने की कोशिश की। क्या हुआ उस दिन? कैसे मिला उन्हें वरदान और श्राप? और कैसे बनी उनकी भक्ति इतनी अटूट? ये सब जानेंगे पार्ट 2 में।